अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस लाहौर में नौजवान का लड़की के चक्कर में खौफनाक अंदाज में कत्ल, उसको फायरिंग करके भून डाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज आती है तो रोंगटे खड़े कर देती है और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। 29 साल का अहमद जावेद एक मशहूर शख्सियत का बेटा निकला। डिफेंस फेज 9 डांस पार्टी, किस लड़की की वजह से ये इतना खौफनाक झगड़ा हुआ? वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था क्या? वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी? ये पार्टी किसकी ईमा पे करवाई जा रही थी? मेरी गर्लफ्रेंड से दोस्ती क्यों की? ये लड़ाई की वजह थी। सुलह के बहाने बुलाकर उसको बुरी तरह से भून डाला जाता है। कत्ल करने वाला भी बाअसर निकला, यानी कि दो बाअसर लोगों की ये लड़ाई थी जिसमें इकलौता बेटा जो है बाप ने खो दिया। मौके पर मौजूद 3 लड़कियों ने असल कहानी सुना दी। ये क्या हो रहा है जी? लाहौर का पोश इलाका डिफेंस, जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, एक डांस पार्टी, जहाँ पर खौफनाक अंदाज में एक लड़के को भून डाला जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अपने बच्चों पे नज़र रखने के लिए आपको अभी से इकदाम करने हैं कि आपके बच्चे घर से बाहर क्या कुछ कर रहे होते हैं, किन के साथ उनकी दोस्तियां हैं, किन के साथ जा रही हैं, कौन सी गर्लफ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके लिए जो है वो मार दिया जाता है। लोग तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स के पीछे नहीं लड़ते, लेकिन यहाँ पर अजीब सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई है। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस फेज 9 में दरीना अदावत पर मुखालफिन ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल किया, जबकि उसके ड्राइवर को शदीद जख्मी कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश का काम शुरू किया है। थाने में जी FIR दर्ज की गई है। 29 साला अहमद जावेद DHA गया हुआ था, वहाँ पर एक पार्टी थी। वापस घर आने पर जो वुरसा थे, फैमिली मेम्बर्स काफ़ी तलाश करना शुरू हुए। लड़के का मोबाइल बंद था, बातचीत नहीं हो रही थी, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। तो तलाश करते घर पहुँचते हैं तो 2 मुलजिमान, जिसमें अबू बकर और अब्दुल सत्तार, 5 नामालूम मुलजिमान के हमरा फायरिंग करते हुए फरार होते हैं। घर के अंदर जाके देखा तो अहमद जावेद और उसका ड्राइवर सोहराब जो है वो ज़ख्मी पड़े हुए थे। अस्पताल लेकर जा रहे थे कि अहमद जो है रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। पुलिस ने मकतूल अहमद जावेद के वालिद मियाँ आदिल रशीद की मुद्दत में FIR दर्ज की है। डिफेंस फेज 9 जहाँ पर एक डांस पार्टी, उसके दौरान पेश आने वाला तनाज़ा इस लड़के की जान ले गया, जो सिर्फ 29 साल का था, जिसने अपनी ज़िंदगी की बहारें देखनी थी। माँ बाप का इकलौता बेटा। डिफेंस के इलाके में जी निजी कॉलेज के मालिक मियाँ आदिल हैं, उनके बेटे अहमद जावेद हैं, तो अपने बाप के साथ अपने कॉलेजेस को संभाला करते थे। उनके कत्ल के इस सारे मामले में कुछ नए हक़ाइक़ इस वक्त सामने आए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल अहमद जावेद को गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली ये खौफनाक लड़ाई के बदले में उनके ही दोस्तों ने कत्ल किया है। पार्टी के दौरान अहमद जावेद का अपने मुलजिमान जिन्होंने उनको कत्ल किया है, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम अब्दुल सत्तार है, उनके साथ झगड़ा होता है और झगड़ा भी लड़की की वजह से होता है। झगड़े की वजह एक लड़की से दोस्ती का तनाज़ा बताया गया। ज़राए कन्फर्म करते हैं कि गुज़िश्ता रात दोनों फरीकैन और उनके मुश्तरका दोस्त एक तकरीब में दोबारा इकट्ठे हुए और शुबा है कि पार्टी के मेज़बान ने सुलह करवाने के लिए इन दोनों को जो है वो बुलाया था। इसी दौरान दोबारा से फिर उसी बात पे झगड़ा शुरू हो गया, जिसके नतीजे में फायरिंग होती है। फायरिंग की CCTV जब लोगों ने देखी है, हमने देखी है, बड़ी अजीब सी बंदा क्या कहे। मैं तो ये बात सोचती हूँ कि आपके दोस्त से बाप कौन से हैं, बच्चों पर नज़र रखें। जितने मर्जी बड़े हो जाए बच्चे, एक गंदी कंपनी, गलत किस्म के लोग, उनकी संगत आपके बच्चों की जान ले सकते हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से अहमद जावेद जाँ बहक, उनके ड्राइवर ज़ख्मी होते हैं। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 4 अफराद को हिरासत में लेकर अब बयानात लिखना शुरू कर दिए हैं। वाक़े की FIR मकतूल के वालिद मियाँ आदिल रशीद की मुद्दत में दर्ज की गई है। पुलिस ने मरकज़ी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई हक़ाइक़ या उनकी जो गिरफ्तारी है वो सामने अमल में नहीं आ सकी। झगड़े की वजह जी एक वही लड़की की वजह से कीमती जान चली गई। इकलौता बेटा वालिदैन का, उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब सुलह करवाने के लिए ये आए थे और सुलह के नतीजे में आप ये देखें कि ये झगड़ा हुआ और फिर कत्ल हुआ। पुलिस के मुताबिक फ़ायरिंग जो है वो बड़ी शदीद फायरिंग की गई थी और उनको मारने की गर्ज से ही ये फायरिंग की थी। अब पुलिस जो है वो ये देख रही है कि ये क्या मामला था, ये कब से मामला शुरू हुए हैं, ये कब से चीज़ें चल रही हैं। डिफेंस फेज 9 में जी ये निजी कॉलेजेस के मालिक हैं और अब इसकी फायरिंग की CCTV फुटेजेस भी हम सब ने देखी है, मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि फायरिंग का वाक़या इतवार की सुबह 7:30 बजे के करीब जो है वो पेश आया। मुलजिमान घर के अंदर से बाहर फायरिंग करते हुए आते हैं। मुलजिमान घर के बाहर अहमद जावेद की गाड़ी पर भी काफ़ी गोलियां बरसाते हैं। मुलजिमान फायरिंग के बाद 2 गाड़ियों में फ़रार हो जाते हैं। उनको कोई डर नहीं है, उनके चेहरे पे कोई रिग्रेट नहीं है, उनको कोई शर्म हया नहीं है। और ऐसे लोगों से मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को महफूज रखें। दूसरी बात है कि डिफेंस
इतनी एलीट क्लास सोसाइटी, इतनी सिक्योर सोसाइटी, और वहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। मुल्जिमान के जाने के बाद मकतूर और उसके ड्राइवर को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है। मकतूर और उसका ड्राइवर को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनको डालते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये 29 साल का अहमद जावेद मियां आदिल का इकलौता बेटा बताया जाता है। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान अबू बकर और अब्दुल सत्तार अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ये भी काफ़ी असर रसूल रखने वाली फैमिली से इनका ताल्लुक है। SP कैंट काजी अली रज़ा के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से चीज़ें सामने आई हैं कि दोनों मुतासरा अफराद जो हैं अपनी एक दोस्त से मिलने आए थे। इसी दौरान जो है नामजद मुल्जिमान अबू बकर, अब्दुल सत्तार और 5 नामालूम लोग जो हैं इस घर पर धावा बोलते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद हमला आवर जो है मौके से फरार हो जाते हैं। जिसने बुलाया था क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस को ये भी देखना चाहिए। वाकई की इत्तला मिलते ही क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक माहिरीन वहाँ पर पहुँचती। अब देखें जी पोस्टमार्टम वगैरह जो है चीज़ें हो रही थी, उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आपकी गलत कंपनी, आपकी गलत दोस्तियाँ, आपकी गलाजत में जो है पत्थर मारने की वजह से जो आपके छींटे, जो गंदे छींटे आपके कपड़ों पे आते हैं, यकीन करें आपकी नस्लें तबाह कर देते हैं। दोस्ती, मोहब्बत, प्यार जिन लोगों से आप कर रहे हैं, देखिए वो गद्दार तो नहीं है, वो गलत तो नहीं है, वो गंदी संगत वाले तो नहीं है, वो गंदी जो है उनकी एक्टिविटीज़ तो नहीं है। क्या वो आपको यूज़ करें, हर चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इस वाक़े पर कमेंट करें, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन वालिदैन का इकलौता बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।